हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूँ आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइनएप्पल डाइट फॉर वेट लॉस। पाइनएप्पल यानी कि अनानास खा के वेट लॉस के लिए जो डाइट किया जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आज हम लेंगे। तो आज की वीडियो में हम पाइनएप्पल डाइट क्या होता है, कैसे करना है, क्या ये वेट लॉस के लिए आपको सच में मदद करता है, ये भी हम देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं ये भी देखेंगे और आखिर में मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी कि क्या आपने सच में वेट लॉस के लिए ये डाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पाइनएप्पल डाइट यानी कि अनानास जो होता है वो खा के जो डाइट किया जाता है वो एक प्रकार का मोनो डाइट है। मोनो डाइट यानी कि क्या कोई एक पदार्थ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा लेते हैं मात्रा उसके आहार में, तो ऐसे पदार्थ को या फिर ऐसे डाइट को मोनो डाइट कहा जाता है। तो ये एक इसी का प्रकार है। 5 दिन में आपका 5 किलो वज़न कम होगा, ऐसा प्रॉमिस ये डाइट करता है। तो दोस्तों ऐसे देखा जाए तो 5 दिन में 5 किलो वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फैट होता है हमारी बॉडी में, फैट लॉस होता है हमारा। तो ऐसा प्रॉमिस तो ये डाइट करता है, लेकिन उसी के साथ साथ ये एक प्रकार का फैड डाइट है। तो ऐसा डाइट कि आपका वेट लॉस होगा, लेकिन जैसे ही आप वो डाइट बंद करते हो वापस से वो पूरा वज़न आपका बढ़ जाता है। इस प्रकार का ये डाइट है और सबसे पहले बार ये 1970 में डाइट इस्तेमाल किया गया था फैट लॉस के लिए या फिर वेट लॉस के लिए। तो चलिए अब पूरा डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार से ये डाइट किया जाता है। तो 5 दिन का ये डाइट होता है और एक एक करके पूरी जो सारी मील्स होती है वो अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा किस प्रकार से ये डाइट लोग करते हैं। तो सबसे पहले पहला दिन जो आपका होगा, सुबह है, उठते ही नाश्ते से पहले आपने 1 गुनगुने पानी में शहद डाल के लेना है और 1 चम्मच सेब का सिरका, ACV या फिर एप्पल साइडर विनेगर इसे कहा जाता है, ये लेना है। उसके बाद नाश्ते में 1 कप अनानास या फिर पाइनएप्पल लेना है और 1 कटोरी ओटमील या फिर ओट्स का जो प्रिपरेशन होता है वो ले सकते हैं। लंच की बात करें तो 1 कप ग्रिल्ड फिश है, चिकन है या फिर पनीर है, यानी कि कोई भी आपका एक प्रोटीन का ऑप्शन, और उसके साथ वापस से 1 कप ग्रेटेड अनानास पाइनएप्पल लेना है। शाम को भी 1 गिलास पाइनएप्पल का जूस, जो फ्रेश जूस होगा वो यहाँ पे लिया जाता है। और डिनर, रात के खाने में ग्रीन वेज यानी कि हरी कोई भी सब्जी होगी यहाँ पे, उसके साथ अनानास है, पाइनएप्पल है और 200 ग्राम बेक्ड चिकन होगा या फिर पनीर होगा या फिर टोफू होगा, यानी कि वापस से यहाँ पे आपका कोई भी एक प्रोटीन का ऑप्शन यहाँ पे आपका आएगा। इस प्रकार से कुछ आपका जो पहला दिन है डाइट का वो पूरा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे दिन की तरफ। तो दूसरे दिन में सुबह उठते ही आप 1 कप मेथी दाने का पानी लोगे। तो मेथी दाने का पानी जो होता है वो वैसे भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए मदद करता है और उसी के साथ साथ ये भी वेट लॉस के लिए मदद करता है। तो इसके लिए सुबह उठते ही ये लेना है। फिर नाश्ते में 2 भीगे हुए बादाम होंगे, 1 कप ग्रेटेड अनानास या फिर पाइनएप्पल होगा और 2 अंडों की भुर्जी, यानी कि आप देख सकते हैं पाइनएप्पल ले लिया और उसके साथ साथ प्रोटीन का एक काफ़ी अच्छा हेल्दी और हैवी, थोड़ा सा भारी ऐसा ऑप्शन रखा है। फिर लंच में वापस से पाइनएप्पल के साथ ग्रिल्ड चिकन है, टोफू है या फिर पनीर है, यानी कि प्रोटीन का ऑप्शन है। उसके बाद शाम होते ही यहाँ पे जूस का टाइम है, तो 1 गिलास पाइनएप्पल और एप्पल सेब का जूस यहाँ पे ले सकते हैं। डिनर में 1 कप पाइनएप्पल होगा और वापस से यहाँ पे आपका प्रोटीन का ऑप्शन, ग्रिल्ड सैल्मन है, चिकन है या फिर पनीर है, वो लेके उसके साथ उबली हुई सब्जियाँ, यानी कि आपका जो फाइबर कंटेंट है वो भी काफ़ी अच्छे से इसमें आ गया। तो अब शुरू होता है आपके डाइट का तीसरा दिन। तो तीसरे दिन की सुबह उठ के 1 चम्मच नींबू के रस के साथ ग्रीन टी लेना है। तो जो भी आपको पसंद है वो ग्रीन टी आप ले सकते हो। 1 चम्मच नींबू का रस उसमें आपने डालना है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि बॉडी के क्लीनिंग के लिए ये मदद करता है। उसके बाद नाश्ते में 1 कप पाइनएप्पल का जूस हो गया और 1 अंडा यहाँ पे हो गया। लंच में अंकुरित सलाद यानी कि मूंग मटकी, जो भी आपको स्प्राउटेड चीज़ पसंद है उसका सलाद लेना है और 1 पाइनएप्पल 1 कप यहाँ पे रहेगा। शाम को वापस से पूरा पाइनएप्पल अगर आपको पसंद है तो वो ले सकते हो, या फिर अगर आपको यहाँ पे
वापस से जूस लेने की आदत है या फिर जूस आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद डिनर में वेजिटेबल और चिकन यानी कि सब्जी के साथ चिकन है या फिर मशरूम है, ये आप ले सकते हैं। और वापस से यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कप पाइनएप्पल का जूस रखा है तीसरे दिन की रात के खाने में यानी कि डिनर में। उसके बाद आ जाता है आपका चौथा दिन। तो चौथे दिन की सुबह वापस से मेथी दाने का पानी है। नाश्ते में 2 भिगोए हुए बादाम हैं, 1 कप अनानास है और 2 अंडों की भुर्जी है, यानी कि प्रोटीन के साथ साथ आपका फाइबर कंटेंट भी यहाँ पे आ गया। और आपने पाइनएप्पल जो लेना है, अनानास जो लेना है वो भी इसमें ले लिया। फिर देखते हैं कि लंच में क्या लेना है। तो लंच में यहाँ पे अनानास आपने ले लिया 1 कप और उसके साथ चिकन सलाद है। शाम को पाइनएप्पल और तरबूज का ताज़ा जूस आपने लेना है, उसके साथ में नींबू का रस और पुदीने का पत्ता ये मिला के लेना है। थोड़ा सा डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए भी आपको हेल्प करेगा और थोड़ा रिफ्रेशिंग, काफ़ी फ्रेश ऐसा जूस इसके साथ बनता है। तो इस प्रकार से बना के आपने लेना है। डिनर की हम बात करें तो वापस से पाइनएप्पल है, उसके साथ ग्रिल्ड सालमन है यानी कि मछली है और सॉटे, कोई भी जो सब्जी आपको पसंद है वो सब्जी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आता है आपका 5वां और आखिरी दिन डाइट का। तो एक प्रकार से थोड़ा सा लाइट आपको महसूस होता जाएगा जैसे ही तीसरा दिन आपका पूरा हो जाता है या फिर तीसरा चौथा दिन आप महसूस करोगे कि लाइट तो आपको लग रहा है, थोड़ा सा हल्का आपको महसूस हो रहा है। और थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस भी वैसे देखे जाए तो काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ अनानास सिर्फ पाइनएप्पल खाना है, लेकिन यस उसकी मात्रा अगर आप देखो डाइट में तो काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बोर यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आखिरी दिन आपका डाइट का आ चुका है। तो आखिरी दिन में सुबह दालचीनी और अदरक वाली चाय लेनी है। दालचीनी होती है वो भी वेट लॉस के लिए या फिर शुगर लेवल्स, जो हमारे ब्लड के शुगर लेवल्स है वो कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है, तो वो आपने सुबह लेना है। उसके बाद नाश्ते में 1 उबला हुआ अंडा है, उसके साथ पाइनएप्पल का जूस और 2 बादाम लेने हैं। लंच में 1 कप पाइनएप्पल के साथ ग्रिल्ड पनीर। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो थोड़ा सा लाइट मील 5वें दिन पे आपकी लंच की रखी गई है। शाम को आप फैट फ्री दही है या फिर फ्रूट है या फिर यहाँ पे भी अगर आपको पसंद आता है या फिर अगर आप बोर नहीं हुए हो तो यहाँ पे भी वापस से पाइनएप्पल का जूस आप ले सकते हैं। और आखिरी मील जो आपकी रहेगी 5वें दिन का डिनर, उसमें पालक और टमाटर के साथ रोस्टेड चिकन सैलड है और वापस से 1 कप पाइनएप्पल है। तो इस प्रकार से आप देखो तो काफ़ी अच्छी मात्रा में 5 दिन तक पाइनएप्पल अनानास इस डाइट में खाया जाता है। तो लगातार 5 दिन तक पाइनएप्पल तो आपने खा लिया, लेकिन क्या ये डाइट सच में काम करता है और अगर करता है तो किस प्रकार से करता है, कैसे ये आपको वेट लॉस के लिए इफ़ेक्टिव होता है, ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है पाइनएप्पल में। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है पाइनएप्पल या फिर अनानास के अंदर, जो कि पाचन के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो उसी की वजह से आपका कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है अच्छे से और पाचन भी अच्छे से हो रहा है, उसे ये बूस्ट दे रहा है कहीं ना कहीं। और उसी के कारण से आपको जो डिफरेंस नज़र आता है, फ़र्क नज़र आता है कि 4 किलो या फिर 5 किलो कम हुआ है, वो दिखाई देता है। लेकिन ज़्यादातर पानी का वज़न होता है जो आपको ड्रॉप डाउन हुआ हुआ दिखेगा। कैलोरीज़ की भी अगर हम बात करें तो 1 कप पाइनएप्पल में सिर्फ एक लगभग 80 कैलोरी तक ही आपको मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सा ऐसा लो कैलोरी फ्रूट है। दूसरी एक ज़रूरी चीज़ स्वीट क्रेविंग, मीठा भी होता है पाइनएप्पल, तो ऐसे नहीं होता कि बार बार मीठा खाने की इच्छा हो रही है या फिर बार बार भूख लग रही है आपको, ये नहीं होगा। तो इसी के कारण से कहीं ना कहीं ये डाइट रिजल्ट तो ज़रूर दिखाता है कि 5 दिन में लगभग आप 3 से 5 किलो डिफरेंस आपको स्केल पे नज़र भी देगा। तो साइड इफ़ेक्ट में जैसे हमने पॉजिटिव पॉइंट देखा कि फाइबर की वजह से आपको वेट लॉस में ये मदद करता है, लेकिन वही फाइबर यहाँ पे निगेटिव असर भी डाल सकता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप पाइनएप्पल खा रहे हो, कंटिन्यूसली पाइनएप्पल हर एक मील में हमने रखा है, तो उसके कारण से कहीं ना कहीं पेट पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है उसका, और उसके बाद फिर दस्त हो गया या फिर एसिडिटी हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको दिखाई दे सकती है। क्योंकि नॉर्मल अगर आप खाना खा रहे हो, आपने कभी कभार आपके फ्रूट के तौर पे पाइनएप्पल ले लिया, तो डेफिनेटली वो आपको मदद करेगा आपके वेट लॉस के लिए भी, या फिर आपको जो सारा उसका पोषण होता है वो मिलेगा। लेकिन दिन भर में आप 3 बार 4 बार या फिर बहुत उससे भी ज़्यादा बार ये ले रहे हो, तो
कहीं ना कहीं पेट खराब होने की आशंका होती है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है इस डाइट का, वो है ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी। बेसिक हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं कि प्रोटीन हो गया या फिर फैट हो गया, ये न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि काफ़ी लो कैलोरी डाइट चला जाता है तो प्रोटीन की काफ़ी अच्छे ऑप्शंस तो डाइट में रखे गए हैं, लेकिन फिर भी पोर्शन वाइज अगर आप मात्रा देखो तो कम है हर चीज़ की। तो लंबे समय तक अगर कोई ये डाइट फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं जाके प्रोटीन की कमी है, या फिर जो इसेंशियल फैट होते हैं जैसे कि विटामिन ई हो गया, ओमेगा 3 हो गया, इसकी कमी भी आहार में हो सकती है। तो इसी के कारण से दोस्तों मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस डाइट के बारे में वो है कि ये डाइट आप कितना भी कर लो सस्टेनेबल नहीं है। पहली चीज़ जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जो वज़न कम होगा वो पानी का होगा, फैट 5 दिन में कम नहीं होता है, तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हो, क्योंकि क्या हो जाता है, बोर हो जाता है एक पॉइंट के बाद ये डाइट करना। तो इसीलिए ज़्यादा लंबे समय तक करना चाहिए भी नहीं और वैसे भी आप नहीं कर पाओगे। तो उसी के कारण से ये सस्टेनेबल नहीं है, आपका वज़न कम हो जाएगा और धीरे जाके वापस से बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए पाइनएप्पल इंक्लूड आप ज़रूर कर सकते हो। आपके रेगुलर हेल्दी डाइट आपका चल रहा है वेट लॉस का, तो उसमें आपने पाइनएप्पल ले लिया, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ये पाइनएप्पल डाइट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ये डाइट सेफ़ भी नहीं है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं है। तो ऐसा डाइट करने से अच्छा है कि आप कोई हेल्दी सा डाइट करो और आपके वेट लॉस के रिजल्ट्स में भी काफ़ी अच्छा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।